तो दोस्तों मैं आया था आज डॉक्टर पृथ्वी भंडारी जी के यहाँ, क्योंकि 10 दिन की रामलीला कैसे गई क्या गई पता ही नहीं चला। और अभी मैं रात को क्या 11 ही बजे हो 12 ही बजे हो, जब हम काम को निकलते हैं ना एक एक घंटा हमारे को ऐसा लगता है हम लेट। भाई उपेंद्र भाई और हम आम आदमी पार्टी ऑफिस आ गए। कुछ काम था, सौरभ भारद्वाज से मिलना था, तो आज उपेंद्र भाई के साथ जा रहा हूँ और बाकी अपना भाई पार्टी। तो फिलहाल तो भैया डेयरी से निकल गए हैं बाहर। देखेंगे वहाँ थोड़ा सा भंडारी जी के पास में दोबारा से जाएंगे। और फिलहाल गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करते हैं। 8:30 हुआ। संजीव जाली मिल गए आज। तो संजीव भाई भी मिल गए यहाँ पर पार्टी ऑफिस में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपमा ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं? आई होप आप बढ़िया होंगे। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 4। तो फिलहाल मैं नहा धोकर हो गया हूँ तैयार और 11:15 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। और कल रामलीला का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम उसके बाद में डांडिया रखा गया था वो भी सारा समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ काम पे फोकस देना है। और नहाना धोना हो चुका है और भोजन की तैयारी है। तो फिलहाल आज सैटरडे भी है, तो आज ड्यूटी का समय है और कल वीकेंड छुट्टी। तो कल अपने घर में ही रेस्ट करेंगे। पूरे 10 दिन की थकान उतारने का मौका कल मिलने वाला भाई। फ़िलहाल मैं भोजन वोजन कर लूँ। फ़िलहाल सौरभ भारद्वाज जी के पार्टी ऑफिस की तरफ को निकलना है, क्योंकि कुछ ज़रूरी काम था, उनसे मिलना है। तो अच्छा लगा, तो उनसे मिलेंगे, पार्टी ऑफिस जाएंगे। और भूपेंद्र जी जो विधायक प्रतिनिधि हैं उनके साथ मेरा जाना है। तो फिलहाल भोजन वोजन कर लें। वाइफ चली गई ड्यूटी, बच्चा छोटा वाला गया है स्कूल, उसके पेपर चल रहे, बड़ा वाला रेस्ट पर मारा है। तो फिलहाल भोजन वोजन करते हैं और उसके बाद में फिर प्रस्थान करते हैं। तो गाइस, अगर आप मेरा ब्लॉग देखते हैं ना, जो आप देखते हैं, आप सिर्फ आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ। लाइक कमेंट शेयर कर दिया जाएगा या कमेंट कर दीजिए। कमेंट के ज़रिए ये पता लग जाता है कौन सा व्यक्ति हमसे लगाव रखता है। जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, कम से कम वो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे तक मेरा ब्लॉग पहुँचाएँ। मेरे 4 साल हो गए हैं, मैं कंटिन्यू 4 साल से ब्लॉग डाल रहा हूँ, 5वां साल लग रहा है। चलो मिलते हैं, आपकी इच्छा। भाई फ़िलहाल तो भोजन मेरा आ चुका है। भिंडी है, रायता है, रोटी है और हरी मिर्च। मस्त भोजन करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो भाई फ़िलहाल भोजन वोजन हो चुका है और भोजन करने के बाद में अब निकलने का वक्त है। सोच रहा हूँ थोड़ी देर अगर कार्यालय रामदेनु की तरफ को जाऊँ तो थोड़ी देर वहाँ बैठ के फिर उसके बाद मैं निकलूँ। थोड़ा सा भावुक भी हूँ, क्योंकि आज कोई काम नहीं है, आज कोई रंगमंच पे नहीं जाना है कहीं पर। 10 दिन प्रभु राम की शरणागति पे रहे। और दोस्तों मैं तुम्हारे को एक बात बता देना चाहता हूँ, मुझे आज 12 साल कंप्लीट हो गए रामलीला के इस महोत्सव में भगवान प्रभु राम के चरित्रों पर अभिनय कर कर उनके जितने भी पात्र हैं उनमें अनेकों अनेक भूमिका के अंदर में जो मैंने अभिनय किया, दिल पे हाथ रख के कहता हूँ, मैंने बहुत शिद्दत से जितना भाव में ला सकता हूँ उस कैरेक्टर में वो भाव लाने की कोशिश करी। और आगे मैं कब तक खेल पाऊँगा, जब तक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप है तब तक मैं इस रामलीला में पार्टिसिपेट लेता रहूँगा। और जब तक प्यार सम्मान मिलता रहेगा इस रामलीला के अंदर में, मैं खुद से कुछ पहल नहीं करूँगा, लगातार निरंतर खेलता रहूँगा जब तक मेरा दिल
अंदर से मना नहीं कर देता है कि नहीं आप तुझे बस अब तक मैं खेलता रहूँगा। किसी के ये बोलने से कि भाई अब आपका समय हो गया है, ये है वो है रणा डमका, अब आप इसको दे, मैं जो मेरी अंदर की इच्छा है वो जब तक ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक मैं रामलीला खेलता रहूँगा। किसी भी बैनर के तले नहीं, सिर्फ कामधेनु बैनर के तले खेलूँगा। और कुछ ऐसी सिचुएशन भविष्य में कभी आई फिर कभी सोचूँगा। वैसे मैंने जीवन के ज़्यादातर समय कामधेनु के अंदर में दिया, अपना बेस्ट दिया, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से दिया उसको प्रचालित करने में, चाहे अपने अभिनय से दिया, चाहे वहाँ पर कुछ भी अपनी श्रम शक्ति से दिया, और कुछ जो लोगों ने दिया वो मैंने भेंट के अनुसार कमेटी को दिया। तो भावुक हूँ कि अगर कहीं पर किसी का दिल अगर टूट जाए ना, बस ये मत करना मेरे साथ में, क्योंकि ये दिल जब ही टूटता है जब इतना प्यार करने वाला उसे छीन करने की कोशिश करता है। जब तक कोई प्रतिष्ठावान व्यक्ति जो उस कमेटी का है वो लफ्ज़ का उच्चारण ठीक ढंग से ना करके कुछ उत्तेजित बातें करता है, तो स्वाभाविक है अगर गुस्सा भी आ सकता है। इंसान है ना, और कलयुग में रह रहे हैं, सिर्फ वो ये ना करे। मैं भावुक इंसान हूँ, दंड से पीड़ा कम होती है जहाँ दिल के रिश्ते होते हैं, और वो टूट जाए ना तो आंखें छलक जाती हैं। बहुत ही भावुक इंसान हूँ, किसी के प्रति भी आंसू आ जाते हैं, और किसी के दुख को देखकर भी आंसू आ जाते हैं। सिर्फ सच्चाई से बात रखने की कोशिश करता हूँ, और मन करता है कि किसी का दिल ठेस ना पहुँचे मेरे तक, सबको हंसाने की कोशिश करता हूँ, लोगों के दुखों में शामिल होने की कोशिश करता हूँ। जो प्यार से बुलाए उसके साथ शामिल होने की कोशिश करता हूँ। दोस्त मेरे वही हैं जिनसे मैंने कभी पहल नहीं करी, उनसे अपने दिल का रिश्ता तोड़। बस यही कहानी थोड़ी करके मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं कि आप मुझे जान सकें। ब्लॉग तो 10 मिनट का होता है, उसमें आप क्या जान पाओगे, मेरी एक्टिविटी जान पाओगे, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कहाँ पर मैं हंसी खुशी। ये मेरी जीवन लीला है जो मैं आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मेरे को किसी को भी दुख पहुँचाने का कोई भी हक नहीं होता। तो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं निकलता हूँ, और टाइम भी हो रहा है, 12 बज चुके हैं। मिलते हैं आपसे। तो भैया बैग में टांग लिया, चलते हैं। और मौसम आज देख रहे 12 बज गए, धूप लगी हुई है, चलते हैं। तो भैया मारो जी सफाई कर रही है, अभी सफाई नहीं हुई दिन से, पूरा साफ कर दिया तूने तो। हैं? हाँ चलो बुलेट उठाते हैं, निकलते हैं भाई। लो भैया भंडारी जी के कार्यालय पे आ गए हूँ, थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं फिर निकलेंगे।
तो दोस्तों मैं आया था आज डॉक्टर पुतली भंडारी जी के यहाँ, क्योंकि 10 दिन की रामलीला कैसे गई क्या गई पता ही नहीं चला। और अभी ने मैं रात को क्या 11 भी बज रहे हो 12 ही बज रहे हो, और जब हम काम पर निकलते हैं ना 1-1 घंटा हमारे को ऐसा लगता है अगर हम लेट हो जाए ना तो घर भागने का रहता था। मगर यहाँ 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं पड़ा मेरे को, मतलब हम रात 4 बजे तक भी रहे ना, कुछ ऐसा दर्द नहीं महसूस हुआ कि यार इतना टाइम लग गया हम ड्यूटी करके आए। मैं ड्यूटी से सीधा यहीं आता था ग्राउंड के अंदर, मैं घर नहीं जाता था। खाना खाने भी सारा इंतजाम भाई ने कर रखा था, ये इतना अच्छा था कि भोजन वोजन मिल रहा था। तो आराम से सीधा ड्यूटी करके सीधा लीला में पहुँचते थे, अपना कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम लगाते थे और जाते थे और तैयार होकर आता फिर अपने अभिनय की तरफ को चल देते थे। तो ये सिलसिला लगातार 11-12 सालों से लगातार चल रहा है और नया एहसास तो कुछ था ही नहीं। बस यही था कि आज के दिन करेंगे क्या, ये हम सवाल पूछ रहे हैं अपने आप से कि ये आज के दिन हम करेंगे क्या। क्योंकि कहते हैं ना किसी दिन कहीं ज़्यादा रहते हैं तो भाव उमड़ पड़ता है। तो हमारा भी 10 दिन का जो भाव था इन ग्रंथों को अपने अंदर में जो लिखे गए थे तुलसीदास द्वारा और उनको चरित्र को निभा कर वो हमने अपने ऊपर में संजो लिया है। तो फिलहाल निकलते हैं और ड्यूटी की तरफ को 1 बज गया तो काम करना ज़रूरी है। तो फिलहाल निकलते हैं, आ जाओ। तो भाई निकल पड़ा हूँ फिलहाल घर से। कहाँ निकलते हैं 12 बजे से जाना नहीं। तो भाई उपेंद्र भाई और हम आम आदमी पार्टी ऑफिस आ गए। कुछ काम था, सौरभ भारद्वाज से मिलना था, तो आज उपेंद्र भाई के साथ जा रहा हूँ। सौभाग्य अपना भाई पार्टी ऑफिस में आज टाइम लिया है सौरभ भारद्वाज से पड़पड़गंज के विषय में कार्य में और अपने संगठन के मजबूत करने के लिए विषय में चर्चा करने के लिए मैं और उपेंद्र भाई आए हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय। हम लोग भाई आ गए पार्टी ऑफिस। लोग भाई आ गए, संजीव झा जी मिल गए थे। आज आदिल भाई का भी जन्मदिन है भाई, तो संजीव भाई भी मिल गए यहाँ पर पार्टी ऑफिस में। लो भाई सर मिल लिए और भारद्वाज से मिल लिए। थोड़ा उपेंद्र भाई को छोड़ने जा रहा हूँ कोठी पे। तो सर की कोठी भी आ गई है भाई, यही है आगे, यही कोठी है आगे 32 नंबर कोठी ये है। यहीं पे लगा देता हूँ और देख लो कोई मिला तो ठीक है, नहीं तो अपना तेज चलो गाड़ी ले गए। क्यों पार्किंग में लगा दें यार। भाई आ गए कोठी पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जा रहे हैं अंदर। तो पार्टी ऑफिस सौरभ भारद्वाज से सीधा मनीष जी के घर पे आ गए थे। हमारे को मिल गए को भाई उपेंद्र भाई, आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अब निकलेंगे यहाँ से काम की तरफ से। तो फिलहाल मनीष जी के घर से निकलकर अपने काम की तरफ चलते हैं। 3 बज गए भैया, चलते भैया काम पे। वैसे तो मैंने बोल दिया था भाई मैं अपने किसी ज़रूरी काम से 3 बजे तक आऊँगा। चलो भाई क्या गेट पे हूँ और यहाँ पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर में भाई इसी तरह का जाम लगता है। ये मेरी गाड़ी खड़ी है, देख लो यहाँ जगह नहीं है। अगर कोई ट्रक आ जाए कुछ आ जाए तो कोई मार के जाएगा गाड़ी। ये लेके आए भाई, देख लो स्पेस देख लो, यहाँ गाड़ी खड़ी है, कोई गाड़ी आ जाएगी और लग गई तो कौन जिम्मेवार है इसका। तो फिलहाल तो भैया डेयरी से निकल गए हैं बाहर, देखेंगे आज थोड़ा सा भंडारी जी के पास में दोबारा से जाएंगे। और फिलहाल गाड़ी को पार्किंग में खड़ी करते हैं, 8:30 हो गए। लो भैया आ गए हैं हाँ ऑफिस कार्यालय में भंडारी जी के, चलते अंदर।